हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें 2021 में ले आए, पूरा हफ्ता अच्छे से संभाला और आगे मौका दिया है। हमने आज प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो परमेश्वर की आत्मा प्रियो जो आपको और मुझे बनाने आई है, ये हमें ईश्वरीय या स्वर्गीय स्वभाव में बदलने के लिए आई है। पिता ने हमें अपने प्रेम से खींचा। प्रभु यीशु मसीह आके 33.5 साल हमारे बीच में रहकर जीकर हमारे साथ चले गए, लेकिन जब उन्होंने जाकर 50वें दिन या पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा को भेजा, तो परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा तब से अब तक हमारे बीच में है, हमारे साथ है प्रियो है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये सत्य का आत्मा जो हमें चलाने आया है, हम अपने जीवन को इसके हाथ में सौंपते हैं और हम इसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं प्रियो, ना कि अपने मर्जी या अपनी इच्छाओं के द्वारा। इससे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से दुखी होता है, क्योंकि जब हम अपनी मनमर्जी प्रियो लगाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या करता है, हमारे जीवन में कष्ट का या दुख का कारण क्यों बनता है, क्योंकि हम अपनी मनमर्जी लगाते जाते हैं और प्रभु का आत्मा हमसे हटता जाता है। प्रभु का आत्मा, और जब मनमर्जी के साथ साथ फिर हम बुराई या विचार, देखिए एकदम बुराई नहीं आती है जब मन मर्जी में चलना शुरू किए। जैसे हम देखते हैं आदम ने सिर्फ अपनी मर्जी की थी और कारण परिणाम क्या हुआ है, पाप जगत में आ गया, मौत आ गई। तो आज हम भी, परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे चलाने आया है। लेकिन यहाँ हम वचन में पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 30 वचन निकालिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। क्या लिखा है जी? परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं जिस वचन के लिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए, आपके वचन को आपने बांटने का मौका दिया है। स्वर्गीय पिता, ये वचन हर एक के सुनने वालों के लिए आशीष का कारण हो, कलीसिया के लोगों के लिए और जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे एक एक के जीवन में प्रभु आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया जी, पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। क्या दी गई है प्रियो? छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, एक मोहर हमारे ऊपर लगा दी गई है। तो ये परमेश्वर की आत्मा जो हमें छुटकारे के लिए आया है, किससे छुटकारा? हमारे मनुष्य स्वभाव से। लेकिन देखिए, बहुत लोग ये परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं, दुखी करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी मनमर्जी के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण हैं। जैसे हम देखो, यीशु मसीह ने भी इस बात को बोला है, मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 12 अध्याय का 31 वचन में देखते हैं, हम पढ़ेंगे। जी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जी, कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की प्रियो निंदा, ध्यान से सुनना, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी, क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। क्या नहीं किया जाएगा? पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए ये बहुत गंभीर बात है
हालेलुया। हम कई बार अपनी समझ या अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है क्या नहीं किया जाएगा। परमेश्वर की आत्मा को अगर हम शोकित करेंगे तो ये गुनाह क्या नहीं किया जाएगा, क्षमा नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं इसकी उतनी गहराई में नहीं जा रहा हूँ प्रियो, आपको ऊपर से समझाने की बात कि हमारा, क्योंकि पाप भी कई प्रकार के हैं जिन्हें प्रभु कुछ के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है, कुछ के लिए प्रार्थना भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई समय नहीं है। लेकिन हम उस विषय में नहीं, मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा को हम क्या ना करें, शोकित ना करें। हालेलुया। हाँ, क्या ना करें प्रियो, शोकित ना करें। तो शोकित होता है हमारे स्वभाव से। जब एक पापी व्यक्ति के सामने प्रभु का वचन जाता है तो कुछ लोग ग्रहण नहीं करते, क्या नहीं करते, मानते नहीं है, और सुनकर उस पर विश्वास नहीं करते। ये भी एक बात है। इसके साथ हम चाहे पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10 का 28 से 29 तक। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय में फिर मिला के इन बात को समझेंगे जी। जी, इब्रानी 10 का 28 29 जी। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला, ध्यान से सुनना प्रियो, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता बिना था। दया के मार डाला जाता था। बस रुक जाइए। हालेलुया। कौन? पुराने नियम की बात कर रहा है जी। 29 भी पढ़ दीजिए। जो सोच लो तो सोच लो कि वह कितने और भी, तो वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। हालेलुया, भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया ठहराया गया, अपवित्र अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का ध्यान से सुनना प्रिय, किया, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। किसका? अनुग्रह की आत्मा का, या परमेश्वर की आत्मा का अपमान कब? देखो यहाँ पे लिखा अनुग्रह के साथ। जब पवित्र आत्मा एक पापी के जीवन में एक कृपा आती है, अनुग्रह के साथ काम करने लगता है, तो वो लोग उस बात को समझते नहीं या बहुत लोग मानते नहीं। और कुछ मसीह लोग भी हैं जो इन बातों के लिए अपने मन को सख्त कर लेते हैं, या मन में सोचते हैं अरे यीशु मसीह क्या है, या उसने क्या किया, वो भी तो मनुष्य है? तो उसको उस तरह से वो अनुग्रह की आत्मा जो हमारे जीवन में काम करते हैं उसको क्या कर देते हैं? अपमानित करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो अनुग्रह के साथ हमारे जीवन में काम कर रहा है, अनुग्रह ही से हमारा और आपका प्रिय उद्धार हुआ है। और बड़ा प्रभु अनुग्रहकारी होने के कारण हमें बड़ी दया से, बड़ी कृपा से, सहनशीलता के साथ हमें लेकर चल रहा है। लेकिन हम उसकी सहनशीलता को क्या समझते हैं? तुच्छ। वचन में यही लिखा है। क्या तू परमेश्वर की सहनशीलता को, क्या उसके क्रोध को, उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ समझते हो? हालेलुया। तो अच्छी तरह समझना, हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध होना है, तो यहां अगर वचन में लिखा मूसा की व्यवस्था के मानने वालों को 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। हालेलुया। बिना दया के, समझना प्रियो, किसके? मूसा की व्यवस्था जो प्रभु ने मूसा को सीने पहाड़ पे दी, शरीर की व्यवस्था। अगर वो इतनी गंभीर है तो ये आत्मा की व्यवस्था, पवित्र आत्मा
ये कितना गंभीर है। अगर उसके लिए लिखा 2 या 3 की गवाही पर मार डाला जाए, तो प्रियो हमारी ये अनुग्रह की आत्मा जो आपको और हमें बनाने आई है, इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। बहुत लोग सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। ये अनुग्रह की आत्मा का, पवित्र आत्मा का अपमान, विश्वास नहीं करते, अपनी समझ और अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अपनी ताकत को लगाते हैं, अपने विचार या अपने आप पर विश्वास रखकर चलते हैं, और परमेश्वर के वचन पर जैसा उन्होंने विश्वास करना है प्रियो नहीं करते। इसके पीछे का कारण है मैं या अपनी खुदी या मनमर्जी। बहुत लोग मनमर्जी में जीना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को नहीं मानते, वो इनकार कर देते हैं। हालेलुया। वो इस बात को भी बहुत भूल जाते हैं, जैसा लिखा है, हम पढ़ेंगे, हमने कई बार पढ़े हैं, लेकिन ये वचन प्रियो 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। देखो गवाही के बारे में जी। गवाही देने वाले 3 हैं। गवाही देने वाले 3 हैं। आत्मा और पानी और लहू और तीनों एक ही बात पर सहमत है। हालेलुया। तीनों एक ही बात पर सहमत है। हालेलुया। सोचिए, यहाँ पे गवाही देने वाले क्या है? 3। प्रियो, जब हम प्रभु पे विश्वास किया या करते हैं तो अपने पापों को मान लेते हैं, और तभी प्रभु का लहू हमें अपने पवित्र लहू से, प्रभु या पवित्र आत्मा हमें धो देता है, शुद्ध कर देता है। फिर हम उस पाप के लिए दफनाई करते हैं, जिसे पानी में जाके दफनाना। देखो, पानी, लहू भी गवाही देना है कि मैंने प्रदीप का पाप क्या किया है, क्या किया है? हालेलुया। प्रदीप का पाप धोया है यीशु के लहू से। या दूसरी बात, पानी ने बोलना है, गवाही देनी है कि मैंने प्रदीप आकर अपने पाप को मुझ में दफना कर गया, जिसे हम बपतिस्मा कहते हैं। हालेलुया, बपतिस्मा, क्योंकि पानी में दफनाया या डुबाया जाना, उस बात को बोलते हैं। हालेलुया। तो ये दोनों बात लेकिन तीसरी बात है, पवित्र आत्मा भी गवाही देता है। क्या गवाही? कि मैंने इसमें वास किया। तो प्रिय, ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे स्वर्ग में जब हम प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो वहां जब गवाहों के ये गवाही आए देने, ये ना, वहां पे कोई मनुष्य नहीं होगा जो हमारी गवाही देगा। वहां पे स्वयं प्रभु पूछेगा लहू से, पानी से और पवित्र आत्मा से। अगर पवित्र आत्मा ने मुझ में वास नहीं किया तो क्या मैं प्रभु के राज्य में खड़ा रह पाऊंगा? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आत्मा जो हमारे जीवन में काम करना शुरू करती है, और जिसने शुरू किया है वही तो पूरा करेगा अंत तक। वही तो हमें इसके स्वभाव में, नेचर में प्रियो लेकर जाएगा। लेकिन कई बार हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ या अपनी आदत नहीं छोड़ते। हम सोचते अभी कुछ हो जाए, हालेलुया, अभी परमेश्वर कुछ कर दे। लेकिन नहीं, प्रभु ऐसा नहीं करेंगे प्रियो। हालेलुया। प्रभु हमारे कहने के अनुसार प्रभु कभी कुछ नहीं करेंगे अपनी मर्जी से, अपने समय पे। पर हमें इसलिए धीरज और संयम के साथ इस रास्ते पे चलना। अनुग्रह की आत्मा, ये परमेश्वर की आत्मा जो हमें लेकर चले हैं। अगर सोचे शरीर की व्यवस्था इतना स्टिक है तो ये कैसा होगा प्रियो? तो आत्मिक व्यवस्था कैसी होगी? इसमें कोई है? अगर 2 या 3 की गवाही से जान से मार दिया जाए
तो ये पर इसलिए यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा के विषय में ये पाप क्या नहीं किया जाएगा, क्षमा नहीं किया जाएगा। और आज बहुत मसीहत के लोग, अन्य जाति जिन्हें हम प्रभु का वचन सुनाते हैं, वो भी, उनसे भी पवित्र आत्मा शौकित हो जाता है, क्योंकि वो सच्चाई सुनकर भी अपने मन को सख्त कर लेते हैं प्रियो। और जो प्रभु के लोग हैं, जो जानते हैं, जानकर भी उसे नहीं मानते, उस पर नहीं चलते, कारण उनकी स्वयं अपनी बुद्धि, वो अपने आप को भूल जाते हैं कि हम पाप के लिए मर गए, पाप हमारा दफनाया गया है। वो भूल जाते हैं कि अब हम अपने लिए नहीं, अब हम परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग हैं, हम मसीह के हैं। वो ये सब बातें भूलकर फिर से अपने ही स्वभाव में, अपनी मनमर्जी में आ जाते हैं, जिसके कारण प्रभु का आत्मा जो आपको और मुझे बनाने आया, हमारे साथ होते हुए भी हमारी बातों में सहमत नहीं होता, क्योंकि हम अपनी मनुष्य स्वभाव में, अपनी इच्छाओं में और अपनी मन मर्जी में प्रियो चलना शुरू करते हैं। ये बहुत कठिन है, बहुत दुख की बात है। देखिए इसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़िए एशिया, उसका एशिया 63 का 9 और 10। ध्यान से सुनना प्रियो जी। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने जी उनका उद्धार किया। हालेलुया जी। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। हालेलुया जी जी। उसने उन्हें उठाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से और सदा प्राचीन काल से सदा से उन्हें लिए फिरा। ध्यान तो से भी सुनना प्रिय, यहाँ इसराइल के बारे में लिखा है, हैं? इसराइलियों को प्रभु किस प्रकार से उन्हें लेकर चला। पर आगे जी, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। हालेलुया। क्या किया? उसकी पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलट कर, बस क्या किया? यहाँ लिखा है पलट कर उनका बैरी बन गया, लेकिन क्या किया? परमेश्वर की या पवित्र आत्मा को खेदित किया, दुखी किया। तो उसके कारण प्रभु उनका दुश्मन बन जाता था, इसराइलियों का। हालेलुया। अगर आप और हम भी प्रभु की आत्मा को जैसा वो हमें बनाने आया है, हम उस अनुसार नहीं चलेंगे, हम उसको दुखी करेंगे या खेदित करेंगे, तो प्रभु इसका न्याय करेगा प्रियो। वो जो बोल रहा है, अगर उस बात के लिए हमें हानि भी उठानी पड़े तो हमें उठाना चाहिए। हालेलुया। अपने उस समय शरीर की बात बोलती है, नहीं ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? शरीर जवाब देता है, शरीर हमें सलाह देता है, शरीर की बातें हमेशा सुख और अपने फायदे को चाहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार प्रियो अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपका सारा बोझ उठाता है। जैसा यीशु ने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं। तो बोझ यानी कि प्रभु की आत्मा पर जब यीशु, हम देखते हैं यीशु कहता अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? प्रभु के वचन में लिखा है, तुम शरीर के लिए क्यों चिंता करते हो? क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले नहीं जानता कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं? लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई या प्रेरणा ना पाते हुए हम प्रभु की आत्मा अपने मन की बातों में लग जाते हैं। हम प्रियो, जबकि प्रभु का आत्मा कलीसिया को बनाने आया, हम जज करने लग जाते हैं, हम न्याय करने लग जाते हैं, हम कमियां भी ढूंढने लग जाते हैं। हालेलुया।
क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ जान गए, जबकि वचन में लिखा है सावधान, अगर कोई समझता है कि मैं कुछ जान गया तो क्या हो जाए? चौकस हो जाए। इसका मतलब अगले ही कदम पे गिर जाएगा। हम सब प्रभु के साथ खाली बर्तन बनकर चल सकते हैं। परमेश्वर की इस अनुग्रह की आत्मा तभी हमें लेकर चलने के लिए तैयार है जब हम पूरे खाली बर्तन के समान हो जाए। पर प्रियो, हम अगर परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को सुनकर अगर इसे नकार देते हैं तो हम परमेश्वर की इस अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं। बहुत लोग सच्चाई से मन फिरा लेते हैं, सच्चाई को सुनकर अपने मन को सख्त कर लेते हैं और बहाना एक ही आ जाता है, परिवार, किसी का समाज। क्यों? समर्पित जीवन में जीना है। ये सच्चाई कड़वी जरूर है, लेकिन आपकी आत्मा और प्राण को बहाल कर देगी, शुद्ध कर देगी। प्रियो, सच्चाई आपको स्वतंत्र कर देगी, किसी चीज का, किसी का भी आपको गुलाम रहने नहीं देगी। इसलिए वचन में लिखा है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इसलिए यहां पे देखिए इन्होंने क्या किया, इस परमेश्वर की आत्मा को खेदित किया, दुखी किया। आज हम अपने आप को जांच के देखें, क्या हम 2021 में प्रवेश कर गए, हमारे जीवन से परमेश्वर का आत्मा खुश है? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर का आत्मा दुखी तो नहीं? हम उसे अपने बातों से शोकित तो नहीं कर रहे? प्रियो, इसलिए क्यों? क्योंकि ये अनुग्रह का आत्मा, हालेलुया, जो आपको और मुझे बनाने आया है। हालेलुया। इसके लिए आप एक और वचन निकाल लीजिए, प्रेरितों का अध्याय 7 का 51। प्रेरितों का अध्याय 7 का 51 हम पढ़ेंगे प्रियो। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हालेलुया। क्या लिखा है? हठीले मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। हालेलुया। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं थिफनुस जब अपना भाषण दे रहा है प्रियो, वचन बांट रहा है, तो ये शास्त्री फरीसी और बहुत लोग तो इनको क्लियर बोलता है, तुम अब है हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। किससे विरोध करते थे? अपनी बातों से। परमेश्वर की आत्मा का विरोध। आज प्रियो, हम भी अपनी बातों से क्यों क्या नहीं खुले? कान आत्मिक नहीं खुले, आत्मिक आंखें नहीं खुली, मन का खतना नहीं हुआ, मन संसार से जुड़ा हुआ है, कटा नहीं है प्रियो। इसलिए हम भी कैसे हैं? इनके जैसे ही स्वभाव हमारे जीवन में भी आ जाता है। प्रभु, हम अनजाने में ऐसा दोष लगाने लग जाते हैं, प्रभु ऐसा क्यों नहीं करते, प्रभु हमें क्यों नहीं निकालते। अरे प्रभु ने अगर हमें किसी परिस्थिति में डाला बनाने के लिए, तो बिना बनाए कैसे निकाल लेगा प्रियो? समझने के लिए, उदाहरण के लिए, अगर हमने घर पे खाना चढ़ाया या दाल या समझिए आपने भाजी, तो क्या आधा कच्चे में आप उतार लोगे? उसे पूरा पकाओगे? आधा कच्चा तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार प्रियो, पूरा पकने तक हम क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। तो प्रभु ने अगर हमारे जीवन में प्रियो कोई परिस्थिति हमारे लिए रखी है, तो उस परिस्थिति में हम बैठकर चुपचाप उस संयम के साथ उसका इंतजार करेंगे कि प्रभु इसमें से रास्ता अपने समय पे निकालेगा। हम अपनी बुद्धि से या अपनी ताकत से कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। इंतजार, संयम, धीरज। शैतान ये चाहता है कि प्रभु के लोग संयम और धीरज ना रखें। वो चाहता है कि हम क्या करें, चाहे अनजाने में सही,
कुछ जानबूझ के, कुछ अनजाने में परमेश्वर की इस अनुग्रह की आत्मा का क्या करते हैं? विरोध, खेदित करते हैं, उसको दुखी करते हैं। याद रखिए, अगर ये आत्मा को हम इसी तरह दुखी हमारे जीवन से होता रहेगा तो एक समय आता है जब प्रभु का आत्मा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, क्योंकि बार 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 वो हमारे जीवन में काम करने से हम अपने मन को सख्त करते चले जाते हैं। जैसा है, क्यों हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करते? हमारा प्रभु के साथ वो संबंध नहीं कि प्रभु मेरे आप वो आत्मिक कान खोल दो, मेरी आत्मिक आंखें खोल दो, मेरा मन को। खाली प्रार्थना नहीं प्रियो, इसके साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा। आपको वचन की तलवार उठाकर उस बात को काटना पड़ेगा। बहुत लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचन के अनुसार क्या नहीं करते? अपने जीवन को समर्पित नहीं करते। हाँ, ये बात प्रभु के वचन में लिखी है, इसीलिए तो हमें हर रविवार को वचन सिखाया जाता है, सुनाया जाता है, घर हाउस प्रेयर में सुनाया जाता है। क्यों? घर घर आके आपको सिखाया जाता है। किस लिए? ताकि आप परमेश्वर के वचन के सामने निपुण खड़े हो जाओ, आप परमेश्वर के सामने पवित्र और तेजस्वी कलीसिया बनकर खड़े हो जाएं। यही तो काम प्रेरित करते थे, और यही सेवा है असली, कि एक एक को प्रभु के सामने उपस्थित करके, सिद्ध करके उपस्थित करें, परफेक्ट बनाकर। तो जब वचन का आईना आप लोग को दिखाया जाता है तब आपने उसे मानना है। बहुत लोग उस वचन को नहीं मानते, जिसके कारण वो परमेश्वर की इस अनुग्रह की आत्मा को क्या करते हैं? दुखी करते हैं, खेदित। आपके पास आया हुआ है, इंतजार कर रहा है कब मेरा बेटा या बेटी इस सच्चाई को ग्रहण करेगा, इस पर चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी समझ का सहारा लेकर क्या करते हैं? अपनी ताकत से चलते हैं प्रियो। ये अपनी ताकत से चलने वाला रास्ता नहीं है। हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वचन सुन लिया, उसे मानना है। वचन सुनकर जो मानता है उसके जीवन में यह आत्मा उन्नति का काम करता है, प्रमाण देता है। लेकिन जो वचन को सुनकर अपने मन को सख्त करता है प्रियो, उसके जीवन में उन्नति का कारण नहीं होता, वो वरन अब परमेश्वर की आत्मा को क्या करता है? जब एक पापी को अगर प्रभु का आप वचन सुनाते हो, वो सुनता है तो आत्मा उसके ऊपर एक अनुग्रह के साथ दया करता है, लेकिन वो अपने मन को सख्त कर लेता है, जिसके कारण प्रभु का आत्मा क्या हो जाता है? दुखी होता है कि इसने इस सच्चाई को सुना नहीं, ग्रहण नहीं किया। क्योंकि मन में क्या चल रहा होता है प्रिय उन लोगों के, अन्य जाति या एक पापी व्यक्ति के मन में यही कि ये तो एक कहानी है, उसे सच्चाई नहीं पता। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ही उसके जीवन में काम करता है, वही उसकी समझ जब खोलता है तभी खुलती है, वही उसके ऊपर अपना, इसलिए ये अनुग्रह का आत्मा यही हमारे जीवन में काम शुरू करता है प्रिय। और हम इसे अपनी बातों से, अपने स्वभाव से, अपने नेचर से दुखी ना करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में क्या कर सके काम। यहाँ थिपनुस जिस पर पत्थरवार किया गया, पहला शहीद कलीसिया का है, इस्राएलियों के सारे लोगों को बोल रहा है कि तुम्हारे बाप दादाओं ने भी ऐसा ही किया था, वैसे ही तुम भी करते हो। मतलब तुम्हारे पूर्वज भी परमेश्वर की आत्मा को क्या करते थे? विरोध करते थे। विरोध का मतलब होता है ना मानना ही विरोध है। आप जब प्रभु के वचन को या उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो विरोध करना है, मानना है तो कबूल कर रहे हैं। तो ये लोग नहीं मानते थे, इस कारण यहाँ लिखा कि आप क्या करते थे? अनुग्रह की आत्मा का, यहाँ पवित्र आत्मा का उस समय विरोध होता था, आज भी विरोध होता है। आज भी बहुत लोग परमेश्वर की आत्मा के बारे में सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, अपनी मनमर्जी में चलते हैं। और विरोध किसका कर रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए परमेश्वर के साथ बलवा कर रहे हैं। जैसा हम एक और वचन पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर क्या करता है हालेलुया ऐसे लोगों के साथ।
जब वो अपने मन को सख्त कर लेते हैं, ढीठ कर लेते हैं प्रियो। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय 24 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, हालेलुया, परमेश्वर ने उनको उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया। देखिए, जब प्रभु की बात को उन्होंने नहीं मानते तो प्रभु ना उन्हें छोड़ देता है। उनके जीवन में ये प्रभु का आत्मा फिर काम नहीं करता। ये पवित्र आत्मा, ये अनुग्रह का आत्मा क्या नहीं करता प्रियो? काम नहीं करता। इसलिए लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, किसके अनुसार? अभिलाषाएं। क्यों वचन का विरोध करते हैं? क्यों सच्चाई का विरोध करते हैं? अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। अपने मन की, अपनी इच्छाओं की अभिलाषाओं में जब ये फंसे हुए हैं प्रियो, ये सच्चाई के लिए चलने के लिए अपने मन को तैयार नहीं करते। इसलिए ये अभिलाषा, और आगे लिखा अशुद्धता के लिए छोड़ दिए। क्या किया? अशुद्धता के लिए छोड़ दिए कि वो आपस में अपने शरीर का अनादर करें। हालेलुया। जबकि इस शरीर के द्वारा हमने परमेश्वर की महिमा करनी है, पर इस शरीर का अनादर करें। तो प्रभु ना हमें, पवित्र आत्मा का स्वभाव और परमेश्वर का एक ही है। देखिए, वो बदला नहीं है प्रियो, युगन युग आज भी वही है। 28 भी पढ़ लीजिए, रोमियो 1 का 28 इसी के साथ जी। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा जी, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। देखिए, तो परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे हाल पे छोड़ देता है। जब हम अपने मन को सख्त कर लेते हैं प्रियो, या ढीठ कर लेते हैं, या परमेश्वर के आज्ञा को या वचन को नहीं मानते, तो परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे हाल पे छोड़ देता है। वो जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। इंतजार करता है प्रियो, हमें सहता है वो। जितना प्रभु का आत्मा आपको और मुझे सहता है, उतना कौन किसको सहता होगा? सोच के देखिए प्रियो। क्योंकि 2000 साल हो गए आकर परमेश्वर की आत्मा को, तब से अब तक हमें सह रहा है, सह ही रहा है। क्यों? कारण नाश ना हो। ये परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का सा मन है इसमें। सो कितना करें प्रभु की आत्मा। इसलिए मानकर विश्वास करें। जब हम वचन सुनते हैं, उस वचन पर अमल करें। हम परमेश्वर के मार्ग में नम्रता और दीन होकर चलें, आज्ञाकारी होकर चलें, परमेश्वर की इस अनुग्रह की आत्मा में होकर चलें, जिसने आपका और मेरा उद्धार किया है प्रियो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के साथ, और विनती करता हूँ कि आज ये जो वचन हमने सीखा है प्रियो, ये आप इसके लिए प्रार्थना करें, ताकि ये वचन आप सबके लिए आशीष का, आत्मिक उन्नति का कारण हो। और अब अपने आप को जांच कर देखें, प्रार्थना करें कि हम क्या अपने जीवन से इस परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। अपनी बातों से, अपने विचार से, अपने सुस्तीपन से, अपने स्वभाव से, अपने नेचर से, अपने पहनने ओढ़ने से हम परमेश्वर की आत्मा को चोट तो नहीं पहुंचाते? क्या हम हर बात प्रभु से, आत्मा से, प्रेरणा से पाकर वचन के अनुसार जी रहे हैं? और अगर जी रहे हैं तो प्रभु का आत्मा बहुतायत से हमें लेकर चलेगा। प्रियो, अगर कमजोर हैं तो आज ही उस कमजोरियों को निकाल कर ठीक करें। अपने आप को
पर सही बनाए, परमेश्वर के आत्मा के हाथों में अपने जीवन को सौंप दे, ताकि प्रभु का आत्मा हमें लेकर चले और उसकी आज्ञाकारिता में होकर चले। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इन वचनों के साथ आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस मौके के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपने आपका जीवित वचन बांटने का सौभाग्य दिया। ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। पिता, जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, इनके लिए भी ये प्रभु बड़ा आशीष का कारण हो। हर एक के लिए सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।